उसके बाद क्या आ जाता है आपका ट्रांसफॉर्म। बहुत मजे का ट्रांसफॉर्म, और इसके लिए मैं ले लेता हूँ सिंपल एक सर्कल, और अगेन अभी के लिए क्या दे देते हैं उसको, स्ट्रोक। स्ट्रोक दे देते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है। और इफेक्ट, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और सबसे पहले प्रीव्यू आप चेक कर लो, ऑन है। अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपीज थोड़ी सी बना लेते हैं। मैंने इसकी क्या बना ली, 4 कॉपीज बना ली, ठीक है। और उसके बाद उसने 4 कॉपीज बना दी हैं, लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल एक के ऊपर एक कॉपीज बन गई, तो इसलिए हमें कोई खास चेंज उसमें नजर नहीं आ रहा। सबसे जो पहला ऑप्शन है वो किस चीज़ का है, स्केल का। स्केल क्या होता है, साइज छोटा बड़ा करना, और यहाँ पे आप दोनों अलग अलग ऑप्शन दे दिए, क्या हॉरिजॉन्टली स्केल करना और उसको वर्टिकली स्केल करना, ठीक है। यानी उसकी विड्थ और हाइट को सेपरेट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह क्या है आपके पास, मूव, अगर आपने उसको मूव करना है, वही सेम चीज, हॉरिजॉन्टली मीन एक्स एक्सिस, वर्टिकली मीन वाई एक्सिस पे मूव करना। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ हॉरिजॉन्टली मूव करना है, और मैं इसको कह देता हूँ कि आपने मूव कितना करना है। हम इसको मूव कर लेते हैं 30 पिक्सल, तो वो क्या कर रहा है, हर दूसरी कॉपी को 30 पिक्सल अलॉन्ग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। और अगर मैं कॉपीज बनाता जाऊंगा तो वो उसी तरह क्या करेगा, उन कॉपीज को मूव करता रहेगा, ठीक है। इसी तरह आप उसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, आप उसको वर्टिकली मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मूव रहने देते हैं इसका, हम ऐसे रहने देते हैं। और अगर मैं इसका क्या करूं, स्केल को कम ज्यादा करूं, तो अगर मुझे क्या चाहिए, मैं अगर इसका स्केल ज्यादा करूंगा हॉरिजॉन्टली, तो क्या होगा, ये देखो। और बल्कि इसको मैं ओके करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ले आते हैं सेंटर में। दोबारा से अपेयरेंस, ट्रांसफॉर्म, और ये आप देखो, अब वो क्या कर रहा है, हर दूसरी कॉपी को वो क्या कर रहा है, उसका साइज स्केल अप कर रहा है, कितना, 20%। हर पहली वाली कॉपी से दूसरी कॉपी जो बना रहा है वो 20% उसका स्केल ज्यादा करता जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं कॉपीज बनाता जाऊंगा तो बड़े मजे के इस तरह के डिजाइन क्रिएट हो जाएंगे। और इसी तरह अगर मैं वर्टिकली क्या करूँ, अगर मैं बिल्कुल सेम रख लूंगा, इसको भी मैं कर देता हूँ 120, तो वो क्या कर रहा है, मेरे पास एग्जैक्ट क्या आ जाएंगे, जैसे मैं ऑफसेट पाथ यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। मुझे इस तरह कॉपीज चाहिए तो मैं ट्रांसफॉर्म के इफेक्ट को भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसके वर्टिकल स्केल को कम करता जाऊँ, तो ये देखो बड़े मजे के इस तरह के हम इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसके स्केल की वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा ये इंटरेस्टिंग कैसे बनता है, जब मैं इसमें क्या चेंज करूंगा, तीसरा ऑप्शन किस चीज का है, रोटेट। रोटेट क्या है, एंगल। अगर अभी आप रोटेट करते हो तो अगेन दोबारा कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कल है, इसके कोई कॉर्नर, इसके साइड्स नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से मैं अभी के लिए लेट्स से 17 रख लेते हैं, और यहाँ पर नीचे क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो अभी क्या है, वो उसको सेंटर से रोटेट कर रहा है सर्कल को, तो इसलिए हमें कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर लेता हूँ, तो रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या कर लिया, ये वाला रख लिया, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, यहाँ से हर दूसरे सर्कल को कितना एंगल दे रहा है, 17 डिग्री दे रहा है, ठीक है। और इसको मैं जरा ओके करता हूँ, और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे, दोबारा से ट्रांसफॉर्म। और अब मैं अगर कॉपीज को इंक्रीज करता जाऊँ, तो मेरे पास क्या बन गया, डिजाइन बन गया। अब मुझे सिर्फ क्या एडजस्ट करना है, इसका एंगल और इसकी कॉपीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ यहाँ कहाँ पे वो चीज मैच कर रही है। अब जैसे 18 पे देखा कितना परफेक्ट बन गया, तो कितना टाइम लगा मुझे उस चीज को बनाते हुए, ठीक है। और इसी तरह आप देख लो कोई कॉपी रिपीट तो नहीं हो रही। और इसी तरह अगर आप सिर्फ रेफरेंस पॉइंट को आप क्या करते जाओ, चेंज करते जाओ, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया, ये आप कर सकते हो। और मैं अगर इसको और ज्यादा मुझे क्या करना है, जरा कम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टिक कर सकता हूँ रैंडम। रैंडम पे अगर मैं टिक करूंगा, मेरे पास ये चीज आ गई। इसका मतलब है कि अभी कॉपीज और ज्यादा मुझे देनी है, और मैं कॉपीज को और ज्यादा देता हूँ, ये आप देखो, ठीक है। मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। इशू आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ट्रांसफॉर्म। और सिर्फ मुझे या एंगल ज्यादा करना है या कम करना है, या कॉपीज को ज्यादा करना है या कम करना है, यहाँ पे बिल्कुल वो परफेक्ट गैप जो होगा ना, वो स्पेसिंग उसमें मैच हो जाएगी। जैसे मैं जैसे इसको 17 करता हूँ, 17 किया, और एक दफा फिर मैं क्या करता हूँ, कॉपीज ज्यादा करके देख लेता हूँ, मसला हल हो गया। बस यहाँ पे एंगल ज्यादा करना है या कॉपीज कम, जहाँ पे भी आप करते जाओगे देखना वो बिल्कुल परफेक्ट उसके साथ मैच हो जाएगा। अब देखा ये चीज वैसे बनाना
کتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہاں پہ کتنا جلدی ہم نے کیا کیا اس کو بنا لیا. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ شیپس کے ساتھ آپ ٹرائی کرو گے, بہت مزے کے افیکٹس کریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک, ڈیزائن بنے ہوتے ہیں. اور اگر میں اس کو کیا کر دوں, یہاں پہ ایکسپینڈ کر دوں, تو میرے پاس اتنی زیادہ کیا آ جائیں گی, شیپس آ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہم بنا سکتے ہیں. اسی طرح اگر میں کیا لے لیتا ہوں, پولیگون شیپ لے لیتا ہوں, اور یہاں پہ میں ایسے کر لیتے ہیں جیسے یہ اوریجنل ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ, اور اس کو میں روٹیٹ کر لیتا ہوں 90 ڈگری پہ. اور اگر ہم اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر لیں, ٹھیک ہے, 1 پکسل رہنے دیتے ہیں, افیکٹ, ڈسٹورٹ اینڈ ٹرانسفارم, دوبارہ سے ٹرانسفارم, اور یہاں پہ اب وہی سیم چیز. اب لیسے اگر مجھے صرف اس کو اینگل دینا ہے, میں اس کو اینگل دے دیتا ہوں لیسے 7 ڈگری, اور اگر میں کاپیز انکریز کرتا جاؤں تو یہ دیکھو آپ کے پاس بڑا زبردست ایک فریم بن گیا. ٹھیک ہے, یہ آپ بنا سکتے ہو, اس طرح کر سکتے ہو. لیٹ سے میں اینگل کو ابھی 0 رہنے دیتا ہوں, میں اس کا کیا کرتا ہوں, سائز چھوٹا کرتے ہیں, لیٹ سے 96. تو اگر اب میں کاپیز انکریز کرتا جاؤں گا تو کیا ہوتا رہے گا, ہر دوسری کاپی پہلے والے سے 4% کم بنتی جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بڑے وہی آپشن ہے ٹرانسفارم آبجیکٹ, اگر اس کے اوپر ہم نے کیا اپلائی کیا ہوگا پیٹرن, وہ بھی اس کو کم کرتا جائے گا, اپلائی کرتا جائے گا. اور اسکیل اسٹوک سے افیکٹس, یعنی اگر میں اسکیل کم کروں تو کیا ہو رہا ہے, اس کا ویٹ بھی کم ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں بالکل 1 پکسل رہے تو آپ اس کو آف کر دو, اب سب کا کیا رہے گا, سیم رہے گا. آپ یہ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اب اس کو اور زیادہ مجھے اگر انٹرسٹنگ بنانا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس کو ساتھ اینگل دے سکتا ہوں. میں نے اس کو کیا دے دیا, اینگل دے دیا. ٹھیک ہے, اور آپ چیک کر لو جہاں پہ بالکل پرفیکٹ یہ الائن ہو جائے. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہر دوسری کاپی چھوٹی ہو رہی ہے پہلے والے سے نسبت 4%, اور وہ اس کو کیا کر رہا ہے 4% پہ روٹیٹ بھی کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد صرف اپلائی کر رہا ہوں سنگل شیپ کے ساتھ ہی. تو اگر میں اب کیا کروں, صرف کاپیز کو زیادہ کرتا جاؤں, تو یہ دیکھو, اور اگر میں اس کو کر دیتا ہوں ایسے, دیکھ سکتے ہو آپ کس میں آپ کو ریزلٹ اچھا مل رہا ہے, کیونکہ اس طرح کے ڈیزائن بن گئے. تو کتنا آسان ہو گیا ایک ڈیزائن, اس طرح کی ڈیزائن جو ویسے بڑے مشکل ہوں گے, کمپلیکیٹڈ ہوں گے, تو اس طرح آپ اس کو کتنا ایزیلی بنا لو گے. ٹھیک ہے, صرف آپ کس کی مدد سے بنا رہے ہو, ٹرانسفارم کی مدد سے. ٹھیک ہے, لازمی ٹرائی کرنا ڈفرینٹ شیپس کے ساتھ, تو بڑے مزے کے اس طرح کے افیکٹس بنتے ہیں. تو یہ آپ کس میں بنا رہے ہو, ڈسٹورٹ اینڈ ٹرانسفارم.